हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम आयुष कुमार है और मैं टेक विद्या का ट्रेनर बात कर रहा हूँ। और आज मैं पाइथन का डेमो देने जा रहा हूँ। तो पाइथन बेसिकली क्या है? पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विथ इट्स सिंपल सिंटैक्स दैट मेक्स इट इजी टू लर्न। तो पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस मीन्स जो नॉर्मल काम में आप डेली यूज में जो कोई भी काम करते हो, ठीक है। तो जनरल काम के जनरल पर्पस के लिए जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया था विथ इट्स सिंपल सिंटैक्स दैट मेक्स इट इजी टू लर्न। तो इसके इजी सिंटैक्स के कारण, ठीक है, विथ इट्स सिंपल सिंटैक्स, तो इसका सिंटैक्स इतना इजी है कि इसे आप सीखने में, मतलब पाइथन को ये सीखने में बहुत ही इजी बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रॉसम इन 1991। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल, लो लेवल और मिडिल लेवल, ये तीन लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। हाई लेवल होता है जो ऑलमोस्ट इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। फिर असेंबली लैंग्वेज जो बाइट कोड पे कन्वर्ट्स होते हैं, ठीक है, बाइट कोड में। उसके बाद फिर मशीन लेवल जो 0 और 1 के फॉर्म में, जो मशीन लेवल मशीन अंडरस्टैंडिंग कोड होता है, ठीक है, उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वो आपका लो लेवल होता है। तो इस तरह पाइथन जो है वो भी एक अदर लैंग्वेज की तरह, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी, तो इन लैंग्वेज की तरह ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। ये जो है गुइडो वैन रॉसम के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1991 में। It is a very powerful language than most of the other popular language for its easy use of syntax and also for its large number of libraries. तो पाइथन जो है सबसे ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज माना गया है। क्यों? क्योंकि उसके इजी सिंटैक्स के कारण और दूसरा लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, the easy syntax of Python makes it so easy for those who are trying to learn Python programming for the first time. तो पाइथन अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर पढ़ना चाह रहा है तो ये उसके लिए सबसे इजी लैंग्वेज होने वाला है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि पाइथन का जो सिंटैक्स जो है वो इतना इजी है कि उसे अगर कोई फर्स्ट टाइम लर्न कर रहा है तो वो आराम से पढ़ सकता है, लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फीचर्स ऑफ पाइथन पे, ठीक है। तो पाइथन जो है, पाइथन इज अ सिंपल लैंग्वेज विच इज इजी टू लर्न। तो पाइथन जो है एक सिंपल लैंग्वेज है जो कि इजी है लर्न करने में, सीखने में, ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स दूसरा फीचर है, फ्री एंड ओपन सोर्स। तो पाइथन जो है फ्री है, ऑफ कोर्स फ्री, ऑफ कोर्स ये फ्री है। आप आराम से नेट से, इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, ठीक है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स क्या है कि पाइथन का एक ह्यूज कम्युनिटी है। ये ओपन सोर्स का मतलब कहलाता है कि आप इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप कुछ भी, आप अगर आगे चल के अगर आप मान लो कोई पाइथन में कुछ कंट्रीब्यूट करना आप अगर चाह रहे हो तो वो आप आराम से कर सकते हो। तो यही आपका ओपन सोर्स कहलाता है। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या होता है? वन कोड कैन बी रन ऑन डिफरेंट मशीन्स लाइक विंडोज, लिनक्स, मैकओएस एटसेट्रा। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक कोड जो है वो मल्टीपल मशीन्स पे या फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म आप कह लो, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया जा सकता है, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैकओएस, रास्पबेरी पाई, आर्डुइनो और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो उन सब पे आराम से रन किया जा सकता है। कोड आप एक बार लिखोगे और उससे आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हो। नेक्स्ट इज extensible. Python is an extensible language. We can write the Python code in C, C++, Java, and also we can compile that code in C, C++. ठीक है, तो Python एक extensible language है। Extensible का मतलब होता है कि Python कोड को हम लोग आराम से C, C++, Java में हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे कंपाइल कर सकते हैं और उसे रन भी करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, रन करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पाइथन इज अ एम्बेडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एम्बेडेड का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी माइक्रो प्रोसेसर जैसे कि आर्डुइनो या रास्पबेरी पाई हो गया, ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए जब इनमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं
तो वही आपका कहलाता है एम्बेडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन जो है एक एम्बेडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो हाई लेवल हमने देखा कि ऑलमोस्ट इंग्लिश में जो लिखा हुआ कोड होता है जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है वही आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। तो पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह का होता है, या तो कंपाइल्ड लैंग्वेज होगा या तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज मतलब हो गया कि आपने पूरा कोड एक बार में लिखा, ठीक है, और उसे कंपाइल करते हो आप और फिर उसे रन कराते हो। लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या हुआ होता है कि मान लो आपने सिंपल एक लाइन लिखा, ठीक है, और एक लाइन कंप्लीट आपने लिख लिया, ठीक है, तो आप उसे मतलब एक लाइन को सिंपली हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। तो एक स्टेटमेंट लिखने के बाद आप आराम से उसे एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। एक लाइन पढ़ेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन को फिर वो पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो यही आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहलाता है। तो पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन पाइथन टू सॉल्व अ कॉमन टास्क। तो किसी भी कॉमन टास्क को सॉल्व करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी पाइथन में अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी आप पार्टिकुलर मतलब कॉमन टास्क कह लो, जैसे कि हो गया मान लो अगर नॉर्मली आप मैथ्स में अगर जैसे फैक्टोरियल के लिए प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, तो इन सब के लिए तो है ही। या फिर नॉर्मली आप कह लो जैसे फोटो एडिटिंग आप करते हो, ठीक है, फोटो एडिटिंग कोई भी उसमें मान लो आप कुछ भी लगाते हो, जैसे फोटो को इमेज को रोटेट करते हो, ठीक है, उसमें कुछ भी फिल्टर्स लगाते हो, तो ये सब डेली लाइफ का एक कॉमन टास्क है, ठीक है, जो कि आप डेली लाइफ में ऑलमोस्ट कर लेते हो। तो ये सब क्या है, ये सब कॉमन टास्क को आप आराम से पाइथन में इसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज अवेलेबल है पाइथन में, ठीक है। तो आप उन सब की मदद से इन सब कॉमन टास्क को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी फीचर्स हैं वो पाइथन सपोर्ट करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये है क्या बेसिकली, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बेसिकली हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीन तरह के होते हैं। मान लो ये हो गया जैसे आपका पहला हो गया फंक्शनल, ठीक है, उसके बाद हो गया प्रोसीजरल और तीसरा हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजरल में क्या होता है, लाइन बाय लाइन आप एक लाइन लिखोगे उसे एग्जीक्यूट करा दोगे, तो वो आपका प्रोसीजरल कहलाता है। फंक्शनल क्या होता है, जब आप फंक्शन को क्रिएट करके फिर उसे कॉल करते हो तो वो आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहलाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, यहाँ पे हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास क्या होता है, क्लास हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का बेसिकली, ठीक है, हम लोग हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ क्या है ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी भी चीज को देखो वो क्या है ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट का हम लोग मान लो अगर एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं तो वही ब्लूप्रिंट कह लो या मॉडल कह लो, वही आपका क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है, ठीक है। तो यही क्लास का हम लोग एक क्लास बनाते हैं और उसके फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो यही आपका पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाता है, ठीक है। पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट्स GUI। तो पाइथन जो है GUI को सपोर्ट करता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप आराम से बना सकते हो, ठीक है, और भी बहुत कुछ आप इसमें आराम से कर सकते हो। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे कि मान लो पाइचार्म आप यूज कर रहे हो, ये देखो मान लो ये पाइचार्म। तो पाइचार्म क्या है, ये एक टेक्स्ट एडिटर है, बेसिकली हम लोग इसमें पाइथन का कोड करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो आप किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को, जैसे कि नोटपैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, मतलब MS ऑफिस कोई भी हो गया, ठीक है। फिर और क्या हो गया, उसके बाद जैसे आप कोई भी म्यूजिक प्लेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है, ठीक है, तो किसी भी टाइप का एप्लीकेशन ले लो। गेमिंग एप्लीकेशन होता है बहुत सारा, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो वो सब आप आराम से जो है इस पे क्रिएट कर सकते हो पाइथन से, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। तो इंटीग्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है? वी कैन इजिली इंटीग्रेट पाइथन विथ अदर लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा। तो हम लोग पाइथन को जो है अदर लैंग्वेज के साथ आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब सी, सी प्लस प्लस, जावा के साथ हम लोग पाइथन को भी उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। पाइथन इन सब लैंग्वेज के साथ हम लोग उन सब के साथ में ही हम लोग पाइथन को ऐड करके उनमें कोड कर सकते हैं। दोनों को साथ में कोड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो डायनामिकली टाइप्ड मीन्स that the type of a variable is decided at runtime, not in advance like C, C++, Java, etc. तो इन सब लैंग्वेज में जैसे C, C++, Java हो गया, तो इन सब में जैसे कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है। हम लोग उसमें पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि क्या टाइप होने वाला है। इन सब लैंग्वेज में हम लोग पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि क्या टाइप होने वाला है वेरिएबल का। लेकिन तो इन सब लैंग्वेज को क्या कहते हैं? स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। लेकिन पाइथन जो है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इसमें कंपाइल टाइम में नहीं, इसमें रन टाइम पे डिसाइड होता है कि वेरिएबल जो है किस टाइप का होने वाला है। ठीक है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस फीचर वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल। तो इसके इस फीचर के कारण जो है हम लोग वेरिएबल का टाइप हम लोग पाइथन में डिसाइड नहीं करते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, कोड करते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो यूज ऑफ पाइथन देखते हैं। यूज ऑफ पाइथन कहाँ कहाँ है? तो ये सब कुछ फील्ड्स हैं। ये सब कुछ फील्ड्स मैंने बस सिंपली लिखा है। तो इन सब फील्ड्स में आप आराम से पाइथन पढ़ने के बाद आप इन सब फील्ड्स में जा सकते हो। ये सब मैंने कुछ फील्ड्स के नाम लिखे हैं। ठीक है, जो डिफरेंट एरिया है पाइथन के। ठीक है, जिसमें आप पाइथन पढ़ने के बाद जा सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारा है। ठीक है, जैसे पहला हो गया वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट देख रहे हो, तो इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क्स हैं फेमस जो आपको पढ़ने होंगे। फ्लास्क, डैंगो। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप बेसिकली, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, ये आप पाइथन से क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए tkinter, wx पाइथन, ये दोनों आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए इस दोनों का यूज करते हैं हम लोग। और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए PyQt5 सबसे फेमस है जो यूज होता है पाइथन में। ठीक है। नेक्स्ट है डेटा साइंस। डेटा साइंस में आप जा सकते हो पाइथन पढ़ने के बाद। ठीक है, तो डेटा साइंस में numpy, pandas, matplotlib, seaborn, scikit-learn जैसे मॉड्यूल आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो डेटा साइंस, ये बेसिकली डेटा साइंस है क्या? तो डेटा साइंस आप जब हम लोग किसी भी डेटा में से उसमें से इंसाइट्स, मतलब कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल करके बिजनेस में कुछ सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, बिजनेस के कुछ सॉल्यूशंस निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहां पे हम लोग वही फील्ड आपको क्या कहलाता है? डेटा साइंस कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपका कुछ सबसेट है डेटा साइंस के, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया। ठीक है, डीप लर्निंग हो गया। तो ये सब डेटा साइंस के सबसेट है। इन सब की मदद से, जैसे मशीन लर्निंग में मॉडल बनाते हैं, या फिर एआई में हम लोग कुछ मान लो मॉडल बनाते हैं। ठीक है, तो इन सब के मदद से ये पूरा जो है हम लोग, ये एक डेटा साइंस का ही पार्ट है। तो मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फिर वेब स्क्रैपिंग हो गया, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है हम लोगों को कहीं से। ठीक है, मशीन लर्निंग या फिर इन सब चीज के लिए, डेटा साइंस का किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां पे हम लोग वेब स्क्रैपिंग करते हैं वेबसाइट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है इमेज प्रोसेसिंग। तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग कॉमन टास्क, मान लो डेली लाइफ में हम लोग जैसे इमेज को प्रोसेस करते हैं, फिल्टर चेंज करते हैं, इमेज रोटेट करते हैं, या फिर फ्लिप करते हैं, या फिर इस टाइप का कुछ भी करते हैं, तो आपका इमेज प्रोसेसिंग आप ओपनसीवी लाइब्रेरी पाइथन में अवेलेबल है, उसकी मदद से आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है सिस्टम स्क्रिप्टिंग। तो सिस्टम स्क्रिप्टिंग आप आराम से ओएस और सिस मॉड्यूल की मदद से आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, सिस्टम स्क्रिप्टिंग पाइथन से। इसके बाद आप मैथमेटिक्स और साइंटिफिक कैलकुलेशन, जो बड़े बड़े मैथमेटिकल या साइंटिफिक कैलकुलेशंस है, वो आप आराम से numpy, scipy या फिर मैथ मॉड्यूल की मदद से, ठीक है, इन सब की मदद से आप ये सब कुछ
आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो बेसिकली हम लोग पाइथन का यूज क्यों करते हैं? तो पाइथन जो है ये आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, रास्पबेरी पाई। ठीक है, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन होने की वजह से हम लोग पाइथन को यूज करते हैं। इट हैज अ सिंपल सिंटैक्स व्हिच मेक्स इट रीडेबल। इट इज एग्जैक्टली एज सिमिलर एज द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो इट हैज अ सिंपल सिंटैक्स व्हिच मेक्स इट रीडेबल। तो इसके सिंपल सिंटैक्स के कारण जो है ये पाइथन जो है रीडेबल लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज एग्जैक्टली एज सिमिलर एज द इंग्लिश लैंग्वेज। तो एग्जैक्टली जो है ये ऑलमोस्ट आप सिमिलर कह सकते हो, एग्जैक्टली तो नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज के बराबर। ठीक है, इसके बाद पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर टू राइट प्रोग्राम्स विद फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड देन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर्स। तो पाइथन का जो सिंटैक्स है वो डेवलपर्स को अलाउ करता है टू राइट प्रोग्राम्स विद फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड। तो आप किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मान लो अगर 10 लाइन में कोड कर रहे हो तो पाइथन में आप उसे आराम से सिंपल एक लाइन में कोड कर सकते हो। ठीक है, एक लाइन में सिंपल। तो ये एक पाइथन का ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है। ठीक है, आप सिंपल एक लाइन में 10 लाइन 20 लाइन के कोड को आप आराम से एक लाइन 2 लाइन में कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड में आप किसी भी प्रोग्राम को कर सकते हो। तो ये पाइथन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, पाइथन रन्स ऑन एन इंटरप्रेटर सिस्टम। तो इंटरप्रेटर सिस्टम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है तो वही आपका क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर सिस्टम। एक इंटरप्रेटर सिस्टम होता है, एक कंपाइल्ड, मतलब एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है और एक कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है। कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होता है? पूरे प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट करता है, पहले कंपाइल करता है फिर उसे रन करता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो भी होता है, ठीक है, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में वो लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करते जाता है। तो पाइथन जो है एक इंटरप्रेटर सिस्टम पे वो रन होता है। तो पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मींस दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज इट इज रिटन। तो पाइथन को जैसे ही आपने कोड को कंप्लीट लिख लिया, मान लो एक लाइन में आपने लिख लिया उसे कोड को, तो आप उसे आराम से एग्जीक्यूट करा सकते हो, रन करा सकते हो। नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग। It can be treated as a procedural way, functional way और an object oriented way। तो अभी हमने देखा था प्रोसीजरल वे क्या होता है, कि प्रोसीजरल वे में जब आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराते हो तो वो आपका प्रोसीजरल वे कहलाता है। फंक्शनल वे कहलाता है जब आप फंक्शन क्रिएट करके उसे कॉल कर लेते हो, जब आपको फंक्शन को यूज करने होते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करते हैं। तो आप पाइथन को इस तीनों में से किसी भी तरह से आप आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, उसे आप किसी भी तरह से आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो आपको पाइथन का मतलब देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसे यहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आपको अगर पाइथन के वर्जन चेक करना है तो आप इस कमांड की मदद से आप आराम से पाइथन के वर्जन को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला प्रोग्राम है आपका पाइथन का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड मीन्स कि आप कोई भी स्ट्रिंग को आप पास करते हो और उसे किस तरह से आप प्रिंट कराते हो पाइथन में। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो ये आप आराम से सिर्फ प्रिंट लिखोगे, ठीक है, पैरेंथेसिस, और ये हेलो वर्ल्ड। यही चीज अगर आप किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हो तो इस चीज को आप जैसे जावा जैसे लैंग्वेज में आप इसे, आपको सिर्फ एक लाइन को सिर्फ प्रिंट कराने के लिए आपको 5 लाइन कोड करना होगा। क्लास लिखना होगा, फिर उसके अंदर मेन फंक्शन डिफाइन करना होगा। ठीक है, फिर उसके अंदर हम लोग प्रिंट फंक्शन लिख करके और हम लोग प्रिंट कराते हैं। लेकिन पाइथन में क्या है कि आप सिंपल इसे एक लाइन में लिख करके और डायरेक्ट उसे एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो यही पाइथन की बहुत बड़ी खूबी आप कह सकते हो। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड को मान लो अगर प्रिंट कराना है तो आते हैं अब हम लोग पाइथन के टेक्स्ट एडिटर पर। ठीक है, पाइचार्म यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। और पाइथन का सबसे फर्स्ट प्रोग्राम जो पाइथन का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है
वो हम लोग रन करा करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम का नाम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, सॉरी फाइल का नाम वर्ल्ड। चलो यहाँ पे मैं सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट, और मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, सेव करते हैं और इसे रन करा। ठीक है, देखो तो ये आपका डायरेक्ट आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी भी प्रोग्राम को, मतलब किसी भी स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे आराम से पास कर देंगे, तो उसे आप प्रिंट फंक्शन की मदद से आप उसे प्रिंट करा सकते हो पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया मैंने, मैं एक लाइन और प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और जैसे यहाँ पे लर्निंग पाइथन। ठीक है, और चलो मैं एक बैकस्लैश एन लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बैकस्लैश एन का मतलब होता है यहाँ पे न्यू लाइन। ठीक है, और मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इनटू, अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं, ठीक है, हो गया कि मैं सिंपली इस स्ट्रिंग को क्या करना चाह रहा हूँ कि 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये स्ट्रिंग को क्या करेगा, ये 10 टाइम्स प्रिंट कर देगा। तो मैं अगर इसे प्रिंट करा दूं, तो ये देखो आप आउटपुट, तो पहले मेरा आउटपुट आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ठीक है, पहले देखो, पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, और जब मैंने लर्निंग पाइथन बैकस्लैश एन मैंने किया है, इसलिए वो हर बार नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बैकस्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। ठीक है, और इंटू 10 कर दिया मैंने, तो ये 10 टाइम्स आपका ये मल्टीप्लाई कर दिया ये इस स्ट्रिंग को, मतलब वो 10 टाइम्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये देखो, ये है पाइथन की सबसे बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग आगे। तो ये देख लिया हमने पाइथन को, हमने सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जैसे आइडियली जो पाइथन की इनबिल्ट टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, पाइथन आइडियली आप उसे खोल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ आइडियली। और आप सिंपली, ये एक इंटरप्रेटर सिस्टम है। ठीक है, जो अभी हमने देखा था इंटरप्रेटर सिस्टम, ठीक है, वो यही आपका आइडियली आप इसे कह सकते हो। तो ये एक इंटरप्रेटर सिस्टम है, यहाँ पर आप अगर पाइथन के किसी कोड को सिंपली एक लाइन लिख करके एग्जीक्यूट करा दोगे, तो ये जो है आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली अगर लिख दूँ यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या होगा, आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। तो यही मैंने यहाँ पे 3 मेथड लिखे हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट मेथड ये है, सिंपली आप जाओ आइडियली इंटरप्रेटर सिस्टम पे, ठीक है, और वहाँ पे आप सिंपली प्रिंट करना चाहो, या फिर कोई भी सिंपल आप कोई भी कोड लिखोगे तो आप उसे आराम से वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकेंड मेथड है ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर ऑफ योर चॉइस। जैसे कि कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोल रहे हो, वहाँ पे आप उसे .py एक्सटेंशन से आपने सेव कर दिया उस पाइथन फाइल को। ठीक है, नाम आपने कुछ भी सेव कर दिया, ठीक है, और फिर उसे उसमें कोड करके पाइथन फाइल को, जैसे मान लो प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख लिया आपने, और उसे सेव करके अपने रन करा दिया। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है कि आप सीधा कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे, वहां पे सिंपली आप क्या लिखोगे, पाइथन लिखोगे। ठीक है, पाइथन लिख करके एंटर हिट करोगे। ठीक है, और वहां पे आपका पाइथन का सिंपली इंटरप्रेटर सिस्टम जो है वहां पर आपका ओपन हो जाएगा। बस शर्त ये है कि आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाइथन का पाथ सेट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो आपको पाइथन जो है आपको मतलब पाइथन का इंटरप्रेटेड सिस्टम जो है वो ओपन करके कमांड प्रॉम्प्ट नहीं देगा, सिस्टम नहीं देगा। ठीक है, अब चलो कुछ देखते हैं हम लोग। तो आपने कुछ डिफरेंट एरिया देखा था आपने, चलो यहाँ देखो। तो जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट, तो अगर आप कोई भी वेबसाइट देखो, अगर तो किसी भी वेबसाइट को अगर मान लो मैं ले लूँ अगर, तो जैसे इंस्टाग्राम जैसे वेबसाइट, ठीक है, या फिर लिंक्डइन जैसे वेबसाइट, ठीक है,
तो बेसिकली इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम जो वेबसाइट है तो वो आपका बेसिकली जेंगो पे बना हुआ है। अगर आप उसे देखो तो अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको जेंगो, और फिर तो जेंगो पे अगर आप देखो तो जेंगो पे बेसिकली कुछ कुछ जैसे है, जैसे गूगल हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जो आपको पाइथन और जेंगो पे बना हुआ है, ठीक है। तो जेंगो बेसिकली आप उससे वेबसाइट डेवलपमेंट में, वेबसाइट एप्लीकेशन को डेवलप करने में आप उससे बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो, यूज़ कर सकते हो, और बहुत कोई यूज़ होता है, मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। फ्लास्क थोड़ा कम उससे यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपने देखा कि यहाँ पे टीके इंटर और डब्ल्यूएक्स पाइथन, तो ये आप बेसिकली डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे टीके इंटर और डब्ल्यूएक्स पाइथन जैसे मॉड्यूल्स का यूज करते हो, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को क्रिएट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आप फिर से टेक्स्ट एडिटर पे आ जाओ, और मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं सिंपली कर लूँ इंपोर्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि टीके इंटर को इंपोर्ट कर लिया हमने, टीके इंटर मॉड्यूल को। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, कि ऐप नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टीके इंटर मॉड्यूल की मदद से डॉट टीके, ठीक है, ये क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर ऐप डॉट मेन लूप से आपको इसे क्लोज करना है, ठीक है। चलो, तो अगर आप सिंपली अगर इसे आप अभी रन करोगे, सेव करके इसे अगर आप रन करो, इसे देखो, तो ये देखो आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन टाइप का एक आपको दिख जाएगा यहाँ, ठीक है, तो दिख रहा होगा ये। तो इस पे आप अब कुछ भी डेस्कटॉप जैसे नोटपैड आप चाहो तो नोटपैड बना सकते हो, या फिर एमएस ऑफिस टाइप के कुछ भी चाहो तो आप वो बना सकते हो, या फिर आप कुछ भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप इस पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये देखो, इसके जैसा एक विंडो मैंने, ये पूरे विंडो को मैंने बस 3 लाइन के कोड में मैंने पूरे विंडो को बना दिया। तो इसके लिए मैंने टीके इंटर मॉड्यूल का मैंने यूज किया है, ठीक है। तो टीके इंटर मॉड्यूल जो आप देख रहे हो, टीके इंटर मॉड्यूल और डब्ल्यूएक्स पाइथन, तो ये 2 मॉड्यूल है बेसिकली पाइथन में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। चलो मैं आपको और कुछ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर अगर कर दूं, अगर इसमें, चलो, तो मैं यहाँ पे सिंपली कर रहा हूँ ऐप डॉट टाइटल, ठीक है, टाइटल, और मैं यहाँ पे सिंपली अगर कुछ भी टाइटल डाल दूँ, मतलब मैं टाइटल डाल रहा हूँ टेक विद्या, ठीक है, विद्या मैंने डाला, और फिर
नीचे आते हैं और मैं यहाँ पर चलो एक बटन मैं क्रिएट कर रहा हूँ अगर सिंपली, तो मैं बटन नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ बटन, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा tk डॉट बटन। तो यहाँ पे import tk इंटर है आपका, tk इंटर डॉट बटन, ठीक है, डॉट बटन लोगे आप, और इसे आपको कहाँ डालना है वो डालोगे। तो मान लो आपको ऐप के अंदर डालना है, तो ऐप डाल दिया आपने, ऐप ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया था, कॉमा। अब मान लो इस पे आपको क्या टेक्स्ट डालना है, वो टेक्स्ट डालोगे, तो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे मैं कुछ भी बटन के ऊपर में टेक्स्ट डालना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी नाम का एक टेक्स्ट डाल रहा हूँ बटन पे। अब मैं इसके विड्थ को कुछ फिक्स कर दूंगा, तो मान लो मैं यहाँ पे विड्थ इज इक्वल्स टू, मतलब मैंने 25 दे दिया, ठीक है। चलो, और मैं क्या कर रहा हूँ, इससे सिंपली एक कमांड भी दे देता हूँ, कमांड इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर ऐप डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये मैंने एक कमांड दे दिया। अब चलो इसे सेव करते हैं, सेव करा करके इसे रन करा देते हैं। और देखो बटन को आपको क्या करना होगा, बटन को पैक करना होगा, तो बिना पैक किए ये आपका रन नहीं होगा। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, बटन डॉट पैक करा दो आप, सेव कर दो और इसे रन कर दो। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये मैं इसके साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ थोड़ा, देखो आप ऐसे पे देख सकते हो। तो ये बटन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ये आपका ऐप डॉट डिस्ट्रॉय जो कमांड है ये रन होगा, और वो जो एप्लीकेशन है आपका वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा एक कमांड ऐप डॉट डिस्ट्रॉय। तो आप सिंपली एक लाइन में आपने बटन क्रिएट कर लिया, और उस पर आपने सिंपली जो एग्जिट बटन, मान लो आपने एक एप्लीकेशन को रन किया, तो मान लो आपने यहाँ पर पाइथन एप्लीकेशन को रन किया एडिटर को, तो यहाँ पर जो रेड कलर का दिख रहे हो क्लोज करने के लिए, एप्लीकेशन को जो क्लोज करते हो आप किसी भी एप्लीकेशन में, ये साइड में रहता है। तो ये आपने बस एक लाइन का कोड में आपने बना लिया सिंपली, ठीक है। देखो बटन आपने क्रिएट किया और कमांड आपने सिंपली डाल दिया ऐप डॉट डिस्ट्रॉय। तो ये देखो आप सिर्फ एक लाइन में, इतना इजी है पाइथन को आप सिंपल एक लाइन में उसे पाइथन को मान लो किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हो आप मात्र 3 से 4 लाइन में, ठीक है। और उस पर आप एक बटन क्रिएट करके, वो भी सिंपल एक लाइन में, उस पर आप कमांड रन कर रहे हो ऐप डॉट डिस्ट्रॉय। तो वो ऐप क्या हो रहा है, मतलब एग्जिट हो जा रहा है, ठीक है, क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बहुत ही ज्यादा सिंपल और कम फ्यू लाइंस ऑफ कोड में हम लोग किसी भी बड़े बड़े एप्लीकेशंस को हम लोग आराम से एकदम इजी वे में, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर को सपोर्ट करता है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मदद से, ठीक है, और फंक्शनल को भी सपोर्ट करता है तो फंक्शनल की मदद से भी। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज्यादा अच्छा है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मदद से हम लोग बहुत ही फ्यू लाइन ऑफ कोड में हम लोग और भी कम लाइन ऑफ कोड में हम लोग बड़े बड़े एप्लीकेशंस को आराम से इस पर बना सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को आप बना सकते हो, जेंगो की मदद से आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो, फ्लास्क की मदद से आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा। बाकी आप अदर्स प्लेटफॉर्म है जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये कुछ फील्ड्स हैं, ठीक है, जो कि अभी के ट्रेंड में 2021 में सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉप 5 में आप कह सकते हो, ठीक है, ट्रेंडिंग में है अभी ये जॉब्स। तो ये सब डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब स्क्रैपिंग हो गया, फिर इमेज प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है, और गेम डेवलपमेंट भी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो गेम डेवलपमेंट हो गया। तो ये सब सारे कुछ एरिया हैं पाइथन के जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, और उसमें भी सबसे ज्यादा अभी ट्रेंडिंग, ये तीनों अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है।
फिर आपका जेंगो फ्रेमवर्क भी वो भी वेबसाइट्स डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में वो भी चल रहा है। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो बेसिकली आप पाइथन की मदद से। ठीक है, तो ये हो गया। चल, ठीक है, थैंक यू।